हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के माता पिता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीत लिया है, यानी शूटिंग में मेडल दिलाने वाली ये पहली महिला बन गई है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने ये इतिहास रचा है। विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला बन गई है। इंडियन शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को यह पहला मेडल दिला दिया है। हरियाणा में झज्जर जिले के गोरिया गांव की रहने वाली मनु भाकर शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पेरिस ओलंपिक में आगे के 2 मुकाबलों के लिए भी शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने भी कहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत इतनी अच्छी हुई है कि आगे के मुकाबले के लिए आपका उत्साह भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी। पीएम मोदी ने कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को फोन पर बधाई दी है। और वहीं देखिए, श्रीलंका ने 20 साल में पहला विमेन्स एशिया कप जीत लिया है। भारत को 8 विकेट से फाइनल हरा दिया। श्रीलंका ने यह इतिहास रचते हुए विमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। और देखिए, रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत। युद्धपोत आईएनएस तबर ने परेड में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सलामी ली। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है। और इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की आईएएस कोचिंग में 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी। कल वाले वीडियो में भी आपने खबर देखी थी। माली के कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। बेसमेंट में 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया था। यानी राजधानी दिल्ली में शनिवार शाम बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था और इसमें डूबने से 3 बच्चों की जानें चली गई थी। फिलहाल दिल्ली कोचिंग हादसे का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया और बड़ी मांग की जा रही है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाकर घटना की जांच हो रही है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइन बनाने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। फिलहाल कोचिंग के मालिक समेत 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लड़की और 1 लड़के की जान चली गई थी। वहीं यूपीएससी छात्रों की मौत पर भड़के एलजी वीके सक्सेना, अब न माफ कर सकता हूं न नजरअंदाज। छात्रों की इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। एमसीडी ने कई अवैध इमारतों की पहचान की है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हादसे से सबक लेकर एमसीडी ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई अवैध बिल्डिंग को चिन्हित किया है और सूत्र यह बता रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली में बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। वहीं दिल्ली यूपीएससी कोचिंग हादसे पर राहुल गांधी का भी रिएक्शन। राहुल गांधी ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के हॉस्पिटलों को लेकर। मरीजों के लिए ये अच्छी खबर है। अब ऑनलाइन मिलेगी अस्पतालों में खाली आईसीयू बेड की जानकारी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को हॉस्पिटलों में खाली आईसीयू बेड की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आईसीयू बेड डैशबोर्ड जारी किया है, जिसके अनुसार 17 हॉस्पिटलों के 389 आईसीयू बेड में से 42.41% बेड खाली है। आईसीयू बेड की अब ऑनलाइन जानकारी मिल पाएगी। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट है ना। और देखिए, विदेश यात्रा के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी नहीं है। सरकार ने बताया कि ये किसे दिखाना पड़ेगा। दरअसल भी हाल ही में विदेश यात्रा के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होने की खबर काफी ज्यादा फैल गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि विदेश यात्रा के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, लेकिन अब इस पर सरकार का अपडेट आया है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह सर्टिफिकेट किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं है। सरकार ने कहा कि यह सर्टिफिकेट सभी के लिए जरूरी नहीं है। जिनके खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी होगा। और देखिए, बड़ी खबर, भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे टी20 में विश्नोई को 3 विकेट, यशस्वी सूर्या और हार्दिक ने विस्फोटक पारियां भी खेली। भारत ने श्रीलंका को दूसरे टी20 में डीएलएस मेथड के तहत 7 विकेट से हराया है और इसी के साथ भारत ने 3 टी20 की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तीसरा टी20 मंगलवार को खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नेताजी के पोते बोले सुभाष विमान हादसे में मारे गए थे। सरकार अंतिम बयान जारी करे ताकि झूठी कहानियां रुकें। जापान से अवशेष वापस लाए। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पीएम से 18 अगस्त तक जापान के रेकोंजी से नेताजी के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की अपील की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि सरकार नेताजी की मौत से जुड़ी रिपोर्ट्स के आधार पर अंतिम बयान भी जारी करें ताकि उनके बारे में झूठी बातों पर विराम लग सके। वहीं चंद्र कुमार बोस ने मोदी सरकार से नेताजी की मौत
मौत की जांच से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की पहल की है ना। और बड़ी खबर आ रही है सुनीता विलियम्स को लेकर। ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। 52 दिन से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिखी सुनीता विलियम्स। भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसी हुई है। स्पेस क्राफ्ट में दिक्कत की वजह से वह धरती पर कब लौटेगी इसका अब तक फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन इसी बीच पेरिस ओलंपिक की शुरुआत पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका एक अनोखा वीडियो सामने आया है। सुनीता बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओलंपिक की मसाल पकड़े नजर आ रही है। हालांकि ये मसाल इलेक्ट्रिक है। वहीं देखिए बड़ी खबर, CGI ने कहा ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने में हिचकिचाते हैं। जिन्हें लोअर कोर्ट से बेल मिलनी चाहिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए बेल देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इन मामलों को शक की नजर से देखा जा रहा है। ऐसे में हर केस की बारीकी समझने के लिए ठोस कॉमन सेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती और वे लोग मजबूरन हाई कोर्ट जाते हैं, और जिन्हें हाई कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए जरूरी नहीं कि उन्हें भी वहां जमानत मिल जाए। इसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है और इस प्रक्रिया के चलते उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। और अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी है। 3,954 करोड़ रुपए में डील हुई। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनियों के तिमाही नतीजे, ऑटो सेल से लेकर FII फ्लो तक कई ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं खबरें आ रही है कि फिर बढ़ सकते हैं सोने के दाम। अगले 5 महीनों में 8 बड़े त्योहार और विवाह के 16 मुहूर्त आने वाले हैं और ऐसे में गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट ने बाजार के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक 8 बड़े त्योहार, नवंबर दिसंबर में विवाह के 16 मुहूर्त भी हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दिसंबर तक ज्वेलरी, गोल्ड बार और सिक्कों की मांग बढ़ने वाली है। 50 टन अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी अलर्ट करने वाली खबर आ रही है। UDH मंत्री ने कहा 13 लाख पट्टों की जांच होगी। फर्जी पट्टों की तय तक जाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार भारी फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में चलाए गए अभियान में नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भारी फर्जीवाड़ी की आशंका व्यक्त की है। पूर्ववर्ती सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में फर्जी पट्टों की जांच का दायरा और बढ़ेगा। और वहीं देखिए राजस्थान में सभी नगर निकायों, पंचायती राज इकाइयों का परिसीमन करेंगे। UDH मंत्री ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पहली पत्नी ने कहा कि वो लड़की जासूस है, गैर कानूनी तरीके से इंडिया पहुंची। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक और उसके परिवार के खिलाफ पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में बीमारियों के ठेले, कहीं चटनी सड़ी हुई तो कहीं भिन भिनाती मक्खियां। खराब खाने से फैल रहा पीलिया और डायरिया। रोजाना 800 मरीज सामने आ रहे हैं। फिलहाल 2 की जान जाने की भी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों और चौपाटियों में बीमारियों के ठेले लगे हैं। अधिकतर जगहों में खुले में बिकने वाले चाट, गुपचुप, मोमोज, समोसा, कचौड़ी, मंगोड़ी, जहां कई ठेलों पर मक्खियां भिन भिनाती नजर आ रही हैं। गंदे पानी का उपयोग, कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। गंदे पानी और खराब खाना खाने से पीलिया और डायरिया बढ़ रहा है। 200 दुकानों का सर्वे हुआ जिसमें इक्का दुक्का दुकानों में कांच के बक्से नजर आए। बड़ी खबर है, हरिद्वार पहुंचे 80 लाख कावड़िए, अब लागू हुआ नया ट्रैफिक प्लान। हरिद्वार में कावड़ मेले की धूम है। यहाँ बीते 22 जुलाई से शुरू हुआ कावड़ मेला अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब तक यहाँ 80 लाख कावड़िए पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे कावड़ियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जिला प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहा है। अब जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन का तीसरा फेज 28 जुलाई से लागू कर दिया है। हरिद्वार में चल रहा कावड़ मेला तीसरे चरण में आ गया है। बड़ी खबर आ रही है, जलवायु कार्यकर्ता और प्रसिद्ध इंजीनियर सोनम वांगचुक ने दोबारा अनशन करने का ऐलान कर दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि अगर सरकार लद्दाख के अधिकारियों को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण की मांगों पर बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वह स्वतंत्रता दिवस से 28 दिनों का अनशन शुरू करेंगे। लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। सोनम ने कहा कि नई सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद थी। मार्च में भी 21 दिनों का अनशन कर चुके हैं और 1 अगस्त से किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाली सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक किन्नौर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी। श्रद्धालु पूरे साल किन्नौर कैलाश यात्रा के शुरू होने का इंतजार करते हैं और इस बार ये यात्रा 1 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यात्रा का पंजीकरण 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। प्रभु भोलेनाथ के लिए एक लाइक का बटन तो यहाँ जरूर बनता है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली NCR में इन स्थानों पर सस्ते टमाटर मिलने वाले हैं। आज सोमवार से ही 60 रुपए प्रति किलो में आप खरीद पाएंगे। सोमवार से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र में 60 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचने का काम शुरू होने वाला है। सब्सिडी वाले टमाटर कृषि भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, संसद मार्ग, INA मार्केट और नोएडा, रोहिणी और गुरुग्राम के कई इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होंगे। 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से छुटकारा मिलने वाला है। BIS सर्टिफाइड जूते और चप्पल की बिक्री हो पाएगी। गुणवत्ता नियम लागू होने से घुटने दर्द देने वाले फुटवियर की
बिक्री नहीं होगी। BIS सर्टिफिकेट वाले फुटवियर 5% तक महंगे हो सकते हैं। और सबसे खास बात, अब आपके फुटवियर जूते चप्पल जो है वो पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ होंगे, मजबूत होंगे, क्रैक भी नहीं आएगा। फुटवियर के ऊपर का सोल भी अधिक लचीला होगा। 2 माह चलने वाला फुटवियर अब 7-8 महीने चलेगा। सरकार की ओर से नए नियम 1 अगस्त से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS से सर्टिफाइड फुटवियर की ही बिक्री बाजार में हो पाएगी। गुरुग्राम में अब से 4 मंजिला मकान बनाने के लिए पड़ोसियों की मंजूरी लेना जरूरी होगा। नए नियम, नए मानक। अगर आप भी मकान बना रहे हैं या जल्दी मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर जरूरी है। दरअसल गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला मकान तैयार करने के नियम जारी किए हैं। अब नए मकान के निर्माण को लेकर नक्शे मंजूर किए जाएंगे। साथ ही अब मकान निर्माण से पहले पड़ोसी की सहमति लेना जरूरी होगा। वहीं देखिए, अब देश का पैसा लेकर नहीं भाग सकेंगे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग। सरकार ने इलाज किया है। दरअसल 1 अक्टूबर से ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई भी शख्स देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने तगड़ा इंतजाम कर दिया है। और कानपुर IIT ने एक स्मार्ट ब्रा बनाई है, पहनते ही बता देगा ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण। ब्रेस्ट कैंसर भी हमारे देश में तेजी से फैल रहा है। मशहूर एक्ट्रेस हिना खान भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रही है और ऐसे में इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए IIT कानपुर ने एक स्मार्ट बनाया जिसके जरिए ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण होने पर डिवाइस अलर्ट करेगा। स्मार्ट इनरवियर यानी ब्रा तैयार की गई है जिसमें एक ऐसी डिवाइस लगी है जिसे पहनने के 1 मिनट बाद ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों का पता आसानी से लगा पाएंगे। नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाना होगा दादरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 1 अगस्त से अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आवेदकों को नोएडा से 35 किलोमीटर दूर दादरी जाना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद से ही लोगों में काफी विरोध भी देखा जा रहा है। वहीं बड़ी खबर है, तंबाकू क्षेत्र में FDI नियम और भी सख्त किए जाएंगे। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। दरअसल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तंबाकू क्षेत्र में प्रचार प्रसार की गतिविधियों पर रोक और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नियमों को और सख्त करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सड़कों के नाम बदलेंगे। मिर्जा इस्माइल रोड होगी गोविंद देव मार्ग। राजस्थान में भी लोगों के बीच अब सड़क और मार्गों और शहरों के नाम बदलने की मांग उठ रही है। गोविंद देव जी हो मार्ग का नाम, रामगंज का नाम बदलकर प्रभु रामगंज रखने की मांग भी की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि शहर के मुख्य आराध्य देव श्री गोविंद देव जी हैं। उनके मंदिर तक पहुंचने के लिए मिर्जा इस्माइल रोड से होकर जाना पड़ता है और इस मार्ग का भी नाम बदलकर गोविंद देव जी रख देना चाहिए। इस तरह के मांगे उठ रही हैं। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ना। और अब राजस्थान में गायों को आवारा नहीं कहेगा राजस्थान। भजनलाल सरकार ने नया शब्द दिया है। राजस्थान में सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आवारा और बेसहारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। उनकी जगह अब निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और राजस्थान में शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से हर साल जारी किए जाने वाला शिविरा पंचांग रविवार को जारी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में सेवाएं बंद करने को लेकर मेटा का नहीं आया जवाब। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चालू रहेगी व्हाट्सएप की सर्विस। पहले देश उसके बाद आता है धर्म। बाल विवाह पर केरल हाईकोर्ट ने कहा सब पर लागू होता है कानून। केरल हाईकोर्ट ने बाल विवाह से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून सभी पर एक समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई, पारसी या अन्य किसी धर्म का। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है और सभी के लिए कानून एक जैसे हैं। प्रत्येक भारतीय पहले एक नागरिक है और फिर किसी धर्म के सदस्य बनते हैं। दरअसल मामला कुछ यूं था कि याचिकाकर्ताओं, जिनमें तत्कालीन नाबालिग लड़की के पिता भी शामिल थे, ने अदालत के समक्ष ये दलील दी थी कि एक मुस्लिम होने के नाते उसे प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद यानी 15 वर्ष की आयु में शादी करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त है। अदालत ने अपने 15 जुलाई के आदेश में कहा कि एक व्यक्ति को पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद केवल उसका धर्म आता है। धर्म गौण है और नागरिकता पहले आनी चाहिए। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि हो, अधिनियम 2006 सभी पर लागू होता है। वहीं बड़ी खबर है, 2024 में चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन और 2027 में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। भारतीय रेलवे ने ये बड़ी तैयारी की है। अमरनाथ यात्रा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 29 दिन में 4,51,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। और आम जनता को एक साथ 3 बड़े झटके। ओल्ड पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स और सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। केंद्र सरकार से लोगों को एक साथ 3 झटके लगने वाले हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने आम बजट में इस साल यानी वर्ष 2024-25 में 38% कम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। साथ ही सरकार निवेश पर छूट और कई तरह की डिडक्शन वाली इनकम टैक्स की जो पुरानी प्रणाली है, ओल्ड रिजीम है, वो भी धीरे धीरे बंद करने की तैयारी में है। पहली बार 1.5 लाख करोड़ के पार खादी कारोबार, बिक्री में 400% का इजाफा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती बिक्री देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। चूँकि इससे महिलाएं सबसे ज्यादा जुड़ी
हुई है तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। भोपाल एम्स की नई पहल आप देख सकते हैं, 500 रुपए में होंगे 50,000 रुपए तक के ऑपरेशन। सिस्टोस्कोपी की भी सुविधा शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल के एम्स में सिस्टोस्कोपी की सुविधा शुरू हो गई है। यहाँ पर मरीज यूरोलॉजी से संबंधित 10 प्रकार के छोटे ऑपरेशन आसानी से करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन ऑपरेशन के लिए जहाँ मरीजों को पहले 50,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ता था, अब वही केवल 500 रुपए में और कम समय में छोटे ऑपरेशन से भी संभव हो जाएगा। न्यू रूल 1 अगस्त 2024 यानी 1 अगस्त 2024 से नए नियम लागू होने वाले हैं। बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या महंगा और क्या सस्ता होगा, इसको लेकर हम विस्तार से वीडियो आपको अलग से बताएंगे जिसमें सभी जानकारियां होगी। लेकिन संक्षेप में ये जानकारी आप देख सकते हैं। 1 अगस्त से लेन देन के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं। साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड में भी बदलाव होगा। LPG गैस सिलेंडर से जुड़े अपडेट भी देखने को मिलेंगे और गूगल मैप के शुल्क में भी कटौती होगी। और सरकार ने 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। जम्मू कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। यूपी उत्तराखंड में बारिश से 24 घंटे में 4 लोगों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 350 गांव डूबे। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। MP मानसून अपडेट में देखिए, उज्जैन में 2.5 इंच बारिश, निचले इलाकों में पानी भर गया। कोलार के 2 सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए। 6 जिलों में आज भी अलर्ट रहेगा। इंदौर में भी लगातार दूसरे दिन झमाझम 9 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सीजन में अब तक 13 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश जबलपुर से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सोमवार को खुलेंगे बरगी बांध के 7 गेट। 35,000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जाएगा। 8 फीट बढ़ेगा नर्मदा का जल स्तर। अलर्ट जारी हो गया है। वहीं देखिए, राजस्थान में भी आज कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। भारी बरसात के कारण 2 डैम के 7 गेट खोले गए। अब भी सामान्य से कम बरसात ही राजस्थान में देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4-5 दिन तक राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं लखीमपुर में बाढ़ में बहा बाइक सवार, रायगिरू ने खींच कर निकाल लिया। ललितपुर में बांध के 4 और गेट खोले गए। फिरोजाबाद में भी सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली है। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। 5 तहसीलों के 350 गाँव में पानी घुस गया। साथ ही उड़ीसा में हीराकुंड बांध प्राधिकरण इस साल पहली बार रविवार को बांध से बाढ़ का पानी छोड़ा गया। झारखंड में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। 30 को 10 और 31 जुलाई को 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के 18 जिलों में मानसून में भी हालात खराब है। 25% ही बादल बरसे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि अभी 4 दिन और बरसात होने का अनुमान है। वहीं देखिए, हिमाचल मानसून अपडेट में हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। कांगड़ा में एक सप्ताह में सामान्य से 14% अधिक बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में येलो अलर्ट चेतावनी जारी की गई है और आज भी अलर्ट जारी है। IMD के मुताबिक अगले 6 दिन तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान मानसून ज्यादा एक्टिव तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं बड़ोदरा में 14 इंच बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। विश्वामित्री नदी उफान पर आई। मगरमच्छों के शहर में घुसने का खतरा बढ़ गया है। और ओप्पो K12X स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाला है। टेक्नोलॉजी कंपनी ओप्पो आज यानी सोमवार 29 जुलाई को बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन ओप्पो K12X 5G को भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। और संस्था सृजन इंदौर की मातृशक्तियां हुई रवाना ओंकारेश्वर तीर्थ यात्रा पर है। रिमझिम बारिश में ओम नमः शिवाय के 22 लाख मंत्रों का जाप करते हुए यात्रा रवाना हुई। बलौदा बाजार हिंसा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सरकारी टीचर समेत 2 और पकड़ में आए। आरोपी की पत्नी सरपंच विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से दावेदारी की थी। अब तक इस मामले में कुल 173 गिरफ्तार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन बनेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची सरगुजा, कहा कि आंगनबाड़ी भवनों का सर्वे कराएंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में संदीप पाठक ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठन विस्तार पर जोर दिया गया है। वहीं देखिए, लखनऊ में जुटे 29 देशों के स्टूडेंट्स CMS के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स इवेंट में मेडल के लिए टीमों में होड़ मची हुई है। आज सोमवार को कल्चरल इवेंट भी देखने को मिलेगा। लखनऊ के प्राइवेट स्कूल CMS में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में रविवार को दुनिया भर के 29 देशों से आए विदेशी छात्रों में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की होड़ दिखाई दी। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती में अब्सेंट कैंडिडेट को PMT का मौका। शेड्यूल जारी हुआ है। पुरुष 29 जुलाई और महिलाएं 30 को दे सकेंगी फिजिकल टेस्ट। हरियाणा पुलिस भर्ती में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT से चूके अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को PMT का एक और मौका दिया गया है, जिसको लेकर आयोग ने रीशेड्यूल जारी किया। हरियाणा के डेंटल सर्जन की सरकार को चेतावनी। 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हड़ताल की जाएगी। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब परीक्षा जैसी होगी पढ़ाई लिखाई की मॉनिटरिंग। कंट्रोल रूम से अफसर नजर रखेंगे। दरअसल प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के 150 राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की उसी प्रकार निगरानी की जाएगी जिस प्रकार यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग होती है। चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा।
जाएगा। और महाकुंभ से पहले शुरू हो जाएगी प्रयागराज वाराणसी दूसरी रेल लाइन, श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन पर आने वाली मालगाड़ियां अब बस कुछ ही दिन की मेहमान है। जनवरी 2025 से सभी मालगाड़ियां EDFC यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर स्थानांतरित हो जाएगी। नई ट्रेनें व महाकुंभ विशेष ट्रेन चलाने के लिए ये विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो गया। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। चौतरफा घेरने की तैयारी हो रही है। कैट का शेड्यूल जारी हो गया। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 24 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। इन कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है, मिलेगा विशेष भत्ते का लाभ। 7वें वेतनमान के लाभ में संशोधन। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार भी हर वर्ग को खुश करने में जुटी हुई है। मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के भत्ते वेतन बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकार ने कुलपति, प्रति कुलपति और पदाधिकारियों को विशेष भत्ता देने का फैसला किया है और इसके लिए 7वें वेतनमान के लाभ में संशोधन हुआ है। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को पुनः रोजगार पर बेसिक का मिलेगा महज 40%। इससे ज्यादा वेतन नहीं देंगे विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में फिर से रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को बेसिक का महज 40% ही दिया जाएगा। वहीं निजी सचिव को बेसिक का 50% मिलेगा और फिर से रोजगार पाने वालों को DA भी नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इस बाबत निर्देश जारी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। और वहीं देखिए, एक ही जगह मिलेंगी 27 तरह की योजनाओं का लाभ। मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव सोमवार को 4 नगर पालिकाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अरुण साव राज्य की 4 नगर पालिकाओं में मोर संगवारी योजना की शुरुआत करेंगे और आम नागरिकों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। एक ही जगह पर 27 तरह की सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान में शिक्षा मंत्री जी का ऑफर, पौधारोपण करने पर टीचर्स को मिलेगा प्रमोशन। पंचायत को 10 लाख का एक्स्ट्रा फंड भी दिया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर्स को एक ऑफर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो टीचर पौधारोपण अभियान में टारगेट पूरा करेंगे उन्हें ट्रांसफर मेरिट पर 5 मार्क्स अधिक दिए जाएंगे। वहीं अगर ग्राम पंचायत इस टारगेट को पूरा करता है तो उसे 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी दिया जाएगा। और ICAI CA फाउंडेशन रिजल्ट आज जारी हो सकते हैं। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबर है कि ICAI CA जून परीक्षा दी थी। ICAI 29 जुलाई को परिणाम घोषित कर सकता है। ChatGPT का नया फीचर इंसानों की तरह बात करेगा। चुटकियों में कई काम होंगे। कंपनी जल्द ही इस तरह के नए फीचर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यह बड़ा अपडेट। जमाना AI का हो चला है ना। और 29 जुलाई का राशिफल क्या कह रहा है आइए आपको बताते हैं। 29 जुलाई यानी आज सोमवार को मेष राशि वालों से अधिकारी खुश होंगे और बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है। सिंह राशि वालों का आज रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। तुला राशि वालों को सफलता मिलने के योग है और नौकरी में बदलाव के मौके मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। ऑफिस में काम कम होने की वजह से मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को राहत महसूस होगी। इनके अलावा बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय और सुझाव में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें, ज्यादा से ज्यादा खबरें हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे जरूरी आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वाले जान पहचान वाले लोगों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमारी टीम को मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहें, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।